वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 12th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली थी। नाउ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी, ध्यान से देखिए। टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स, लोगरिथम y इज इक्वल टू लोगरिथम ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। अब आपको यहां ये रूल पता होना चाहिए, लोगरिथम m बाय n क्या होता है, लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n। डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई प्लस में, लोगरिथम ई रेज टू पावर x माइनस लोगरिथम साइन x। जब भी लोगरिथम और ये एक साथ आएंगे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस लोगरिथम साइन x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लोगरिथम y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लोगरिथम साइन x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x। ठीक है, ये बन गया आपका 1 माइनस कोस x बाय साइन x। अब आप साइन एलसीएम ले लेंगे, ये साइन x एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन x। अब आप y की वैल्यू स्टेटमेंट में से ले आएंगे, ई रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। यही आपका आंसर है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। अब देखिए सेकंड मेथड कितना इजी है, क्योंकि हम इसमें u बाई v का रूल लगाएंगे। u बाई v का रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का आपको डेरिवेटिव करना है। ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव खुद ई रेज टू पावर x ही होता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का आपको डेरिवेटिव करना है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। ई रेज टू पावर x आप यहां से कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या बचेगा, साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। बस पहले भी हमारा यही आंसर आया था और अब भी यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। क्योंकि ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x ही होता है सेम, तो ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही रहेगा आपका। अब आपको साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी लिखना है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही है, यही आपका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x ही होता है, तो ये आप एज इट इज लिख देंगे। नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। बस नेक्स्ट लाइन में आप 3x स्क्वायर को पहले लिख दें, e को बाद में लिख दें, यही आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, साइन का डेरिवेटिव कोस। ये जो एंगल है ये आपको एज इट इज लिखना है, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं करना। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में साइन का डेरिवेटिव कोस लिख देते हैं और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव यहीं पर अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंड देन ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव खुद यही होता है और फिर इसका -1, ये फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टैंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ये एंगल आपका एज इट इज रहेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये टर्म तो आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब बताइए टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो अब आपके पास एंगल है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो आप इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बच गया आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव खुद यही, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स को आप पहले लिख देंगे, कोस वाली टर्म एज इट इज, और ये आपका डिनोमिनेटर है। इस स्क्वायर वाली टर्म को आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये चीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ये x की पावर में नहीं होता, ये x की मल्टीप्लाई में होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2x। बस सिंपल, यही आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लोगरिथम कोस ई रेज टू पावर x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है, तो 1 बाई कोस ई रेज टू पावर x।
कोस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ई रेज टू पावर एक्स। अभी आपके पास ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी बचा हुआ है जो कि सेम होता है, ठीक है। साइन बाय कोस क्या होता है, टेन ई रेज टू पावर एक्स, और इस माइनस को आप पहले लिख देंगे माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेन ई रेज टू पावर एक्स। यही आपका आंसर है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर एक्स की 4 प्लस ई रेज टू पावर एक्स की 5। आप डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ई की x का डेरिवेटिव खुद यही होता है, ई की एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी यही होगा, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी करना है आगे, जो कि क्या होता है 2x। सिमिलरली ई रेज टू पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सेम, लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ई रेज टू पावर एक्स की 4 सेम, लेकिन x की 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। ई रेज टू पावर एक्स की 5 सेम, लेकिन x की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4। बस यही आपका आंसर। ये जो आपके 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x 4, इनको आप e से पहले लिख देंगे, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। अब इसमें डबल अंडर रूट आ गया, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, अंडर रूट का डेरिवेटिव, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट वाली कोई भी टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो सब कुछ आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। देखिए अब 1/2 लिखा, ये सारी टर्म आपके डिनोमिनेटर में आ गई। अभी तो आपने सिर्फ इस अंडर रूट का डेरिवेटिव लिया है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। लेकिन हमें पता है ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अंडर रूट है तो आपका ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, लेकिन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव और आपको लिखना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, अब डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 और ये दोनों टर्म आपकी लिखी जाएंगी। दोनों ही टर्म्स के ऊपर अंडर रूट है, आप दोनों का एक ही सेम अंडर रूट बना सकते हैं, x इंटू ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू लोगरिथम लोगरिथम x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो अब यहाँ पर आपके पास x की जगह लोगरिथम x है, तो 1/लोगरिथम x आ जाएगा। अभी आपने इसका डेरिवेटिव किया है, अभी हमें इसका डेरिवेटिव भी करना है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख दें डी बाई डी एक्स लोगरिथम x, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इस x को आप लोगरिथम x से पहले लिख देंगे, यही आपका आंसर है। कोई भी स्टूडेंट इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर ना लिखे, क्योंकि ये लोगरिथम के साथ है, ये आपका एज ए कोफिशिएंट ट्रीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू कोस एक्स डिवाइडेड बाय लोगरिथम एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। जब भी आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह x वाली टर्म होती है, तब हम u बाई वी रूल लगाते हैं। u बाई वी रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो लोगरिथम x का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर आपको कभी भी ये कंफ्यूजन हो कि ये स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है या x के ऊपर आएगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप होल ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, तब भी आपका राइट होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज, कोस एक्स एज इट इज, लोगरिथम एक्स का डेरिवेटिव 1/x। जैसे ही आप इस x को एलसीएम लेंगे तो ये x यहां पर आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा, ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, x लोगरिथम x साइन x, माइनस को आप पहले लिख देंगे माइनस कोस x, और डिवाइड में x लोगरिथम x का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से इन्हें करने की जरूरत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू कोस लोगरिथम x प्लस ई रेज टू पावर x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। ये एंगल आपका एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स लोगरिथम एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, इसको हम बाद में डेरिवेटिव करेंगे। ये टर्म एज इट इज, लोगरिथम एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। बस यही आपका आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 फिनिश। एक्सरसाइज 5.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.4 तक किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स
और क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।